हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, और सब कैसे हैं? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे और अच्छे से न्यू ईयर मनाए होंगे। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आज फिर से हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर कुछ प्रॉब्लम डिस्कशन लेके आए हैं। ऑलमोस्ट जितनी भी थ्योरी थी जेई मेन, बोर्ड या जेई एडवांस की, सारा खत्म ही कर दिया है सर ने। एक ही दो पोर्शन बचे हुए हैं या शायद वो भी हो गए होंगे, है ना। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सर ने करवा रखे होंगे। उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं कुंदन कुमार फिजिक्स वाला के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं फॉर द प्रॉब्लम सेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। ये थर्ड प्रॉब्लम सेशन होगा। फर्स्ट टू हमने ऑलरेडी लास्ट वीक में कर लिया था, ठीक है। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉब्लम डिस्कशन, ठीक है। क्लियर नाउ। आज हम बेसिकली बच्चों देखो क्या करेंगे। आज हमें कुछ आर्गुमेंट, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी पर बेस्ड क्वेश्चन करना है, ठीक है। फिर कल के लेक्चर्स में nth रूट ऑफ यूनिटी हो गया, फिर लोकस बेस्ड हो गया और कुछ ज्योमेट्री बेस्ड। बस ये पोर्शन हमें आज और कल के लेक्चर्स में कर लेने हैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ केवल प्रॉब्लम डिस्कशन है, बीच बीच में जो क्विक रिकैप टाइप की थ्योरी है वो हम करते रहेंगे, ठीक है। देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर देखो आपका दिया हुआ है। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्क्वायर रूट है, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। दो मेथड्स होते हैं स्क्वायर रूट किसी दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर के फाइंड करने के। दो मेथड। एक तो ये होता है कि यदि हम किसी को भी, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो या रियल नंबर हो, a प्लस बी के होल स्क्वायर में चेंज कर दें, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट यदि हम बोलते हैं तो प्लस माइनस a प्लस बी आ जाएगा, या a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दें, यानी परफेक्ट स्क्वायर में हम उसको बदल देंगे। दूसरा होता है कि किसी भी दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को स्क्वायर रूट हम मान लेते हैं x प्लस आई वाई और इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लगा देंगे, ठीक है। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए हमें इसमें दो मेथड्स यूज करने होंगे। जैसे एक तो बड़ा सिंपल मेथड है, हम इसको करेंगे अभी, है ना। देखो इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से, या तो डायरेक्ट भी फॉर्मूला याद रखते हो और नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे करेंगे वो भी ध्यान देना है। जैसे यदि हम करें स्क्वायर रूट, ठीक है, ये छोटा सा पोर्शन है, स्क्वायर रूट ऑफ ए गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। यदि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो इसमें देखो हमें किस तरीके से इसको निकालना होगा। लाइक कोई भी z दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी हम z ले लेते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसी का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। इसी का स्क्वायर रूट निकालना है तो लेट इट्स स्क्वायर रूट बी एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट क्या ले लेंगे, x प्लस आई वाई। नाउ लेट इट्स स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस आई वाई। तो x और y दोनों के दोनों हमें फाइंड कर लेने हैं, ठीक है। ये हम यहां से निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है, दैट इज a प्लस आई बी का रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ना, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया। अब देखो ये पूरा का पूरा इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर आ गया। पूरा का पूरा यदि इक्वालिटी पर आ गया तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो कर चुके हैं हम लोग। तो a प्लस आई बी दिस इज इक्वल टू, इसको आप स्क्वायर कर दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो ना, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, या यहां प्लस है तो प्लस हो जाएगा 2x आई वाई, a प्लस बी a माइनस बी एक ही जैसा, ठीक है। अब देखो यहां से
ए प्लस आई बी इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट है ना, 2xy आई, यही है ना। सो दो कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों इक्वल होता है जब दोनों का रियल पार्ट एज वेल एज दोनों का इमेजिनरी पार्ट सेम होता है ना। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए एंड 2xy इज इक्वल टू बी, यही है ना। अब हमें क्या निकालना था, x और y निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में a और b दे रखा है। क्वेश्चन में a और b दे रखा है तो x और y निकाल लोगे। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल बाय एनी मेथड। सो इनको अब हम सोल्व कर देते हैं। आफ्टर सोल्विंग इसको अब हम सोल्व कर देंगे। देखो x और y निकाल लोगे ना, इसको यदि सोल्व कर दोगे तो x और y इन टर्म्स ऑफ a एंड b आ जाएगा। जैसे आफ्टर सोल्विंग x इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस में आएगा क्योंकि स्क्वायर चल रहा है ऊपर में, ठीक है। और ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट प्लस a बाई 2 का ओवर रूट, ये आ जाएगा आपका x, ठीक। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है। और y इज इक्वल टू सेम यही प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट माइनस a बाई 2 का ओवर रूट, ये आ जाएगा आपका y। डायरेक्ट ये सोल्व करना है, कुछ नहीं सोचना है आपको। अलग अलग दोनों इक्वेशन दिए हुए हैं, क्योंकि हमने इसको कैसे सोल्व किया, ये a माइनस बी जैसा दिख रहा है और ये a इंटू बी है ना का रूट, तो a प्लस बी निकाल लिया। a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, वही हमने यूज किया है। यहाँ 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा। यानी आपको सीधे याद ये रखना है, दैट इज सीधे ये हो गया प्लस माइनस, है ना। यानी सीधे याद ये रखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ठीक, इज इक्वल टू प्लस माइनस लेना है, ठीक। अब देखो x प्लस आई वाई है ना, x प्लस आई वाई का मतलब x तो आ चुका है। अब देखो यदि सोचो कि ये है a प्लस आई बी, तो इसका मॉडुलस होगा ना रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ z आ गया प्लस a क्या है, a है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, तो रियल पार्ट ऑफ z आ गया होल डिवाइडेड बाय 2 आ गया, यहां से होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहां से ये आ गया आपका x प्लस माइनस आई टाइम्स, प्लस माइनस आई टाइम्स क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ z माइनस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z बाय 2 का रूट, ये आ गया आपका प्लस में, ठीक है। ये आ गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें बच्चों क्या ध्यान रखना है, किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट 2 ही होंगे। यहां तो 4 है, एक यहां भी प्लस माइनस है, एक यहां भी प्लस माइनस है, तो यहां प्लस माइनस आपके हमेशा लेना है। अंदर वाला जो होगा वो कब क्या केस होगा, तो देखो अंदर में यदि इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है यानी b पॉजिटिव है तो बीच में प्लस लेना है, b निगेटिव है तो बीच में माइनस लेना है, ठीक है। यदि हम b पॉजिटिव लेते हैं यानी इमेजिनरी पार्ट, b यदि पॉजिटिव लेते हैं इमेजिनरी पार्ट तो यहां प्लस लेना है बीच में, माइनस तो निगेटिव लेना है, यानी डिपेंड्स ऑन इमेजिनरी पार्ट। जैसे यदि हम सीधे एग्जांपल करें इस पर, सीधे आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद हो गया ना, स्क्वायर रूट ऑफ ए गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस माइनस रूट ओवर मॉडुलस ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z बाई 2, ठीक, प्लस या माइनस एट ए टाइम एक ही, i टाइम्स, i क्यों लिखे हैं क्योंकि x प्लस आई वाई था ना स्क्वायर रूट, मॉडुलस ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z बाई 2 का ओवर रूट, ठीक है। ये आपको सीधे याद रख लेना है। जैसे यदि हम इसमें लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर और इधर ले लेते हैं इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट।
तो यहां से यदि हम मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे 3 + 4i, देखो इसको डायरेक्ट एकदम रखना है 3 + 4i, तो 3 + 4i इसमें a यानी रियल पार्ट है 3, इमेजिनरी पार्ट है 4, यानी इमेजिनरी पार्ट है पॉजिटिव में, यानी बीच में देखो प्लस आ जाएगा, यहां प्लस माइनस तो फिक्स है, ठीक है। i यहां पर यहां तक फिक्स हो गया ना। a कितना है, a है आपका 3, b है 4, मॉडुलस कितना होगा √a² + b² यानी 5 देखो ये 5 आ गया, 5 + 3 8/2 4√2, दो कितना आसान है, 5 - 3 2/2 1√1, तो i × 1 तो i ही होता है, आसान है ना। डायरेक्ट केवल आपको फॉर्मूले में रख देना है फॉर ऑब्जेक्टिव पैटर्न क्वेश्चन। यदि होम एग्जाम स्कूल में आता है तो वो मार्क्स वाइज पर डिपेंड करेगा, तो उसको आपको उतने स्टेप में लिखना होगा, तो स्टेप आपका ये है और फॉर्मूला भी ये है, डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। जैसे यदि हमने लिया यहां पर 9 + 40i ले लेते हैं, ठीक है, तो देखो प्लस माइनस यहां पर फिक्स है और बीच में प्लस है, ये दो चीज फिक्स हो गया। कैसे फिक्स हो गया, यदि इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है बच्चों, यदि इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है तो आपका बीच में पॉजिटिव होगा, ठीक ना। अब इसमें हम क्या देखते हैं, a है 9, b है 40, a है 9 b है 40, तो मॉडुलस क्या होगा 9² + 40² 81 + 1600 1681 √41, मॉडुलस आ गया आपका 41, तो मॉडुलस आ गया 41, तो 41 + 9 41 + 9 50/2 25 √5। दूसरा मॉडुलस कितना आया था 41 आया है ना, 41 - 9 32/2 16 √4i, i तो मल्टीप्लाई है, ये आ गया आपका आंसर। बहुत आसान है ना, कुछ भी ऐसा दिया हुआ है सीधे हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे बच्चों, ठीक है। जैसे यदि i दिया हुआ है, i का स्क्वायर रूट यदि निकालना है, तो क्या निकालना है i का स्क्वायर रूट, तो i में a कितना है 0, b है 1, a है 0 b है 1, मॉडुलस आ गया 1 √a² + b², ये आ गया 1, रियल पार्ट तो 0 है, 1 + 0/2 यानी 1/√2 और 1 - 0/2 ये भी 1/√2, बीच में प्लस होगा ना, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट क्या है पॉजिटिव है, तो ये प्लस माइनस 1/√2 हम बाहर कर लिए, तो 1 + i, ये आ गया आपका स्क्वायर रूट, यानी हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक स्क्वायर रूट है, सीधे फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है। आसान है ना बच्चों, एकदम आसानी से हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ये हुआ डायरेक्ट फॉर्मूले का क्वेश्चन, जो डिराइव कैसे होगा, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से। यदि हम इसको दूसरे मेथड से करें, परफेक्ट स्क्वायर में कर देते हैं, तो वहां से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम परफेक्ट स्क्वायर में करें तो जैसे देखो, परफेक्ट स्क्वायर यदि हम करें, लाइक हमारे पास क्या दिया रहेगा ना, सपोज यही ले लेते हैं 9 + 40i, है ना, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना है, लेकिन जहां फॉर्मूला नहीं होता है दिमाग यूज करना होता है, दोनों में से एक चीज तो होना चाहिए, या तो मेमोरी या माइंड ना। 9 + 40i, 9 + 40i, इसको ना हम परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए आपका इवन, इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इमेजिनरी पार्ट क्या है 40, इवन ही है ना। अब यदि इवन है तो वहां से 2 × बाहर निकाल लेंगे, यानी इमेजिनरी पार्ट इज योर 2 × का टर्म, इमेजिनरी पार्ट ही क्या है आपका 2 × का टर्म है। 2ab, हम इसको ना परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर रहे हैं, बेसिकली हम इसको a² + b² + 2ab टाइप का लिख रहे हैं, तो 2ab वाला जो टर्म है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है, क्या है इमेजिनरी पार्ट, तो हम इसको 2 × लिख देते हैं,
2 इंटू आई तो किसी के साथ जाएगा। अब यहां पर क्या बच गया 20, ठीक है। अब यानी जो रियल पार्ट है बेसिकली वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, जिसमें ए और बी में से किसी में आई आएगा, किसी में आई, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है। इसलिए 20 को दो पार्ट में, 20 को दो पार्ट्स में ऐसा ब्रेक करेंगे कि दोनों पार्ट के स्क्वायर का डिफरेंस रियल पार्ट आना चाहिए। दोनों पार्ट के स्क्वायर का डिफरेंस रियल पार्ट आना चाहिए। स्क्वायर का डिफरेंस, क्यों डिफरेंस ले रहे हैं? क्योंकि किसी एक में आई लगाना है, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है। 20 को दो पार्ट में क्या लिखोगे? 5 इंटू 4 लिख सकते हो, वैसे तो 20 इंटू 1 भी लिख सकते हो। 20 का स्क्वायर 400 माइनस 1 399 लाना है। रियल पार्ट क्या लाना था? 9 नहीं आ रहा है ना। अब 20 को 10 इंटू 2 भी लिख सकते हो। 100 माइनस 4 10 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर नहीं आ रहा है ना, 96 आ रहा है, केवल 9 लाना था। तो अब 4 इंटू 5 यदि लिखो, क्यों? क्योंकि 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 9 होता है, इस वजह से। तो हमने 20 को दो पार्ट में लिख दिया, 5 और 4 लिख दिया ना। अब देखो 5 या 4 किसी के साथ आई जाएगा, जानते हो आई जिसके साथ जाता है उसका स्क्वायर निगेटिव हो जाता है, उसका स्क्वायर क्या हो जाता है? निगेटिव। तो यदि रियल पार्ट पॉजिटिव लाना है, रियल पार्ट पॉजिटिव लाना है तो आई छोटे वाले के साथ जाएगा, तब न छोटा वाला का स्क्वायर निगेटिव, यानी कम वाला निगेटिव, ज्यादा वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। तो यहां से हम इसको लिख लिए 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये आ गया आपका 9। तो अब देखो ये क्या है? 5 स्क्वायर प्लस आई चला गया इसके साथ, है ना, तो 4i का होल स्क्वायर, और ये आ गया 2 इंटू 5 इंटू 4i, यही है ना बच्चों, 2 इंटू 5 इंटू 4i। तो यहां से आपका 5 प्लस, इसमें ना कुछ ध्यान नहीं देना है, कोई फॉर्मूला नहीं, बस परफेक्ट स्क्वायर में बदलना है। इमेजिनरी पार्ट को ध्यान में रख के, रियल पार्ट सम ऑफ स्क्वायर या यानी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट 2 इंटू का टर्म, ठीक है। तो आप देखो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया? इसका स्क्वायर रूट हमने पिछले पेज में भी निकाला है ना बच्चों, स्क्वायर रूट दैट इज 5 प्लस 4i आ गया, और यहाँ प्लस माइनस लगा देना है। स्क्वायर रूट जैसे निकालते हैं तो प्लस माइनस लग जाएगा, याद रहेगा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। जैसे इस पर और भी कोई क्वेश्चन हम कर सकते हैं, जो अभी क्वेश्चन दिए हैं वो भी कर सकते हैं, है ना, कोई भी इसमें क्वेश्चन ले सकते हो। जैसे यदि हमने लिया -7 माइनस 24i, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहां पर रियल पार्ट तो -7 है, कोई टेंशन नहीं। इमेजिनरी पार्ट है -24i, तो यहां से 2i 2 इंटू बाहर निकाल लें। अब हमारे पास कितना बच गया? 12, हमारे पास 12 बच गया है ना। तो 12 को दो पार्ट में ऐसा लिखना है कि दोनों पार्ट के, 12 को दो पार्ट में ऐसा लिखना है कि दोनों पार्ट के स्क्वायर का डिफरेंस रियल पार्ट आना चाहिए। 12 को 12 इंटू 1 लिख सकते हो, 144, 1 नहीं आ रहा है। 2 इंटू 6 लिख सकते हो, 36 माइनस 4 नहीं आ रहा है। 3 इंटू 4 लिख सकते हो, क्या? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 9 7, है ना। तो यहाँ देखो 7 पॉजिटिव निगेटिव तो अपने आप आ जाएगा, 4 और 3 में लिख दिया। देखो रियल पार्ट निगेटिव लाना है बच्चों, रियल पार्ट क्या लाना है? निगेटिव लाना है। रियल पार्ट यदि निगेटिव लाना है तो आई इन दोनों में से जो ज्यादा है उसके साथ जाएगा, क्योंकि आई जिसके साथ जाता है उसका स्क्वायर निगेटिव हो जाता है, ठीक है, बस ये ध्यान देना है। तो यहां से ये आ गया आपका 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, अब ये आ गया 3 स्क्वायर प्लस 4i का होल स्क्वायर, यही ना, ये आ गया, और -2 इंटू 3 इंटू 4i, यही ना। तो यहां से 3 माइनस 4i का होल स्क्वायर आ गया।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें ये भी नहीं देखना है, वैसे तो कॉमन सेंस है कि माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस था तो प्लस आएगा, बस। अब इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3 माइनस 4i हो जाएगा ना। इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस 3 माइनस 4i। आसान है, मतलब या तो आप फॉर्मूले से सॉल्व करो या आप सीधे इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर लो। दोनों तरीके से आप आसानी से स्क्वायर रूट ऑफ ए गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल सकते हो। क्लियर है? ठीक है। इस पर बेस देखो, एक होमवर्क क्वेश्चन भी लिख लो, है ना। होमवर्क का मतलब आपको जानते हो क्या करना है, इसको अच्छे से सोल्व करना है, ट्राई करना है और स्क्वायर रूट बताना है। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, छोटा सा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये ले लिए, ठीक। माइनस आई बाई 2 एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स प्लस 31/16, ये है। इस छोटे से कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है खुद से। केवल किसको ध्यान देना है, इमेजिनरी पार्ट। अब ये इस पेज में है और इस पेज में हम परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड किए हुए हैं, पेज बदला, फॉर्मूला चेंज, मतलब फॉर्मूला भूल गए होंगे, तो हमें इसी से यूज करना। वैसे भी देखो इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो लंबा हो जाएगा, मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो रियल पार्ट ही इतना लेंदी है, इमेजिनरी पार्ट भी पीछे थोड़ी है। तो जब फॉर्मूला यानी मॉडुलस निकालते निकालते ही 3, 4, 5, 6 मिनट लग जाएंगे, इसीलिए तो हम परफेक्ट स्क्वायर पर से आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन स्क्वायर रूट पर बेस्ड है, जेई में भी आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप लोग सोल्व करना और बताना कि सारे लोग कर लिए, कर ही लोगे, सारे लोग, सारे बच्चे अच्छे हैं, सारे सोल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। क्लियर है? तो ये स्क्वायर रूट में हमें या तो फॉर्मूला और नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर, दोनों मेथड अपने जगह सही है, ठीक ना। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे इस पर यही अभी क्वेश्चन लिए थे, जैसे इस पर बेस्ड ये वाला है, z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 रूट 20i है। आई रूट के अंदर नहीं है, बाहर है। तो आई जानते ही हो क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, तो हमें बेसिकली रूट z बताना है और रूट ऑफ z बार बताना है ना। तो रूट z, वैसे ये स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है, चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, है ना। डायरेक्ट इसका क्या आएगा, देखो ये देखने में बाई फर्स्ट व्यू ये किसका क्वेश्चन लग रहा है, क्वेश्चन ऑफ स्क्वायर रूट, है ना। लेकिन हम इसको बिना स्क्वायर रूट से भी कर सकते हैं ना, है कि नहीं। देखो z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर क्या होता है, z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर होता है z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार, ये होता है आपका, ठीक है। वहां से भी कर सकते हो और सिंपली a प्लस बी का स्क्वायर लगा दो, दोनों में कर सकते हो, ठीक है। अभी हमने स्क्वायर रूट बताया है तो चलो वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो z इज इक्वल टू दिया हुआ है, देखो बच्चों z इज इक्वल टू है आपका 4 प्लस 3 इंटू, अच्छा रूट 20 क्या होता है, रूट 20 होता है 2 रूट 5, है ना। 4 इंटू 5 ना, तो 2 रूट 5 यानी 2 इंटू 3 इंटू रूट 5 इंटू आई। देखो एकदम कितना आसान है ये। हमें इमेजिनरी पार्ट ध्यान देना था, दे रहे हैं ध्यान। 2 भी आ चुका है, अब इसके अलावा 2 टर्म आ रहे हैं ना, 3 और रूट 5 आ रहा है।
देखो कितना अच्छे से लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5, 9 माइनस 5 अभी तक 4 होता है, 4 दिया हुआ है रियल पार्ट। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या आ गया आपका 3 स्क्वायर प्लस रूट 5 का आई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू रूट 5 आई, छोटा वाला आप रूट 5 है ना, और रियल पार्ट पॉजिटिव लाना था इसलिए ऐसा कर दिए है ना। तो यहां से आ गया 3 प्लस आई रूट 5 का होल स्क्वायर, यही ना, यही होगा। तो अब यहां से रूट ऑफ जेड क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3 प्लस आई रूट 5। ठीक, सिमिलरली हमें और क्या चाहिए, जेड बार का रूट है ना, जेड बार का रूट। तो जेड बार इज इक्वल टू हमने ले लिया, तो जेड बार जब लेंगे तो बेसिकली बच्चों यहां पर क्या आएगा, माइनस आएगा ना, यहां पर माइनस आएगा, तो ये आएगा आपका 3 माइनस आई रूट 5 का होल स्क्वायर। तो यहां से जब इसका रूट लोगे, रूट ऑफ जेड बार कितना आ गया, रूट ऑफ जेड बार ये आ गया आपका प्लस माइनस 3 माइनस आई रूट 5। दोनों हमें मिला हुआ है। अब दोनों को अलग अलग टोटल कितने केस होंगे भाई, देखो प्लस माइनस बहुत सारे केस होंगे ना, प्लस और माइनस। सो जेड रूट जेड प्लस रूट ऑफ जेड बार, बाद में इसका स्क्वायर निकाल लेना है ना। तो रूट जेड यदि हम दोनों प्लस लेते हैं, दोनों क्या लेते हैं प्लस, तो 3 प्लस आई रूट 5, एक केस आ रहा है 3 प्लस आई रूट 5 प्लस 3 माइनस आई रूट 5। ठीक, और 3 प्लस आई रूट 5 माइनस 3 माइनस आई रूट 5 और माइनस ऑफ 3 प्लस आई रूट 5 प्लस 3 माइनस आई रूट 5, और एक और केस होगा, दोनों माइनस माइनस ले लेंगे और सभी में हमें स्क्वायर बताना है, इसका मतलब 1 मोर केस। और हम दोनों यदि माइनस करते हैं तो देखने से ही लग रहा है ना जगह कम है, इसलिए आई रूट 5 काट दिए, इसमें भी कटा है तो -6, ये 4 केसेज आए हैं। इसका मतलब रूट ऑफ जेड प्लस रूट ऑफ जेड बार का होल स्क्वायर क्या क्या आ जाएगा भाई, निकाल लो। 3 प्लस 3 फर्स्ट केस 6 का स्क्वायर 36। ठीक, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ बताना है ना, तो ये तो सही है। अब ये वाला यदि करते हो तो 3 माइनस 3 कट जा रहा है, आई रूट 5 प्लस आई रूट 5, 2 टाइम्स आई रूट 5 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 रूट 5 स्क्वायर 5 आई स्क्वायर -1, 4 5 1 -1, तो -20। अब तीसरा वाला, यहां से फिर आपका 3 से 3 कट गया और माइनस रूट 5 यानी फिर -20 आया और 36 आया। तो कौन सा हमें आंसर लेना है इस क्वेश्चन का आंसर, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू इज, दैट इज आंसर क्या है पॉजिटिव वैल्यू है ना। तो पॉजिटिव वैल्यू यदि लोगे तो ये आ गया आपका 36, ये है आंसर। क्लियर है। और चाहो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से भी इसको निकाल सकते थे, यानी हमने जानबूझ करके स्क्वायर रूट के कंसेप्ट को आपको समझाने के लिए ये वाला मेथड अप्लाई किया है बच्चों, कि आपको बार बार एक ही क्वेश्चन के प्रोसीजर, मतलब डिफरेंट क्वेश्चन के सेम प्रोसीजर यदि आप करते रहते हो तो इससे आप भूलोगे नहीं। और स्क्वायर रूट बहुत ही आसान कंसेप्ट है, आपके एनसीईआरटी के सप्लीमेंट में भी दिया हुआ है। ठीक है, याद रहेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे और बढ़ते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ये भी देखो यही हमने बताया है, इसमें क्या है स्क्वायर रूट ऑफ
9 + 40i या 9 - 40i दिया हुआ है, 9 + 40i और 9 - 40i। तो ये दोनों अलग अलग निकाल लिए हो ना। हियर फ्रॉम प्रीवियस स्लाइड, है ना। अब पेज ही लिख देते हैं हम, तो यहाँ कॉपी पर ही जैसा लिखना चाह रहे हैं, है ना, इसीलिए फ्रॉम प्रीवियस पेज 9 + 40i, ये क्या आया था भाई आपका 9 + 40i, ये 2 × i × 20 और 5 × 4 में लिखे थे, तो 5 + 4i का होल स्क्वायर आया था ना। और 9 - 40i क्या आया था, अच्छा यही दो है ना, 9 - 40i, तो ये आया है आपका 5 - 4i का होल स्क्वायर। यही दो केस आपके आए हैं, ठीक है। तो 9 + 40i और 9 - 40i यहां पुट कर देना है। सो z = है ना, z = क्या आ जाएगा 9 + 40i 5 + 4i, ठीक है, और 5 - 4i। इसमें बस ये ध्यान देना है कि टोटल 4 केस लेने हैं, ऐसा नहीं कि 8 केस लेने हैं, ऊपर में भी प्लस प्लस नीचे में भी, ऐसा नहीं है। जब 9 + 40i प्लस में 5 + 4i लोगे तो हर जगह वही लोगे, ठीक है। तो यहां से ये आ रहा है प्लस माइनस में 5 + 4i और माइनस प्लस में 5 - 4i, ठीक है। तो टोटल 4 केसेज इसमें आएंगे। यदि हम पूरे में प्लस लेते हैं, यानी 9 - 40i प्लस में और 9 - 40i भी प्लस में, तो यदि हम प्लस प्लस लेते हैं तो आपका 4i से 4i कट गया, 10 आया ऊपर में, है ना, और नीचे में देखो 10, ये 5 से 5 कट गया तो 8i आया, है ना। तो नीचे ये आ गया फर्स्ट वाला 10/8i आया, ठीक। उसी तरीके से और यदि हम ऊपर में माइनस यानी प्लस और माइनस लेंगे तो नीचे में प्लस और प्लस लेना होगा ना, क्योंकि माइनस ऑलरेडी दे रखा है। तो ऊपर में प्लस और माइनस लेने से 5 और 5 कट गया तो 8i आया, और नीचे में माइनस और प्लस लिए तो ये आया, यानी 8i/10, ठीक। ये और भी अभी 2 केस आएंगे, और मतलब आपका कंसेप्ट क्या है यहां पर कि सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको स्क्वायर रूट निकाल लेना है, प्लस और माइनस पुट कर लेना है, और उसके बाद सोल्व कर लेना है। ये 4 इसके आएंगे, और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस एज वेल एज अभी आर्गुमेंट और करेंगे हम। आर्गुमेंट का ही प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है बच्चों, उसको एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो वी हैव 4 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ z, ठीक है। सो अब सभी में मॉडुलस ऑफ z निकाल लोगे, जैसे हम इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं, प्रॉपर्टीज आपको बताया गया है क्लास में, है ना। तो 10/8i का मॉडुलस, तो 10/8 यानी 5/4, इसका आया 5/4, है ना। फिर ऐसे ही आएगा 4/5, और अभी 2 और आएंगे, ये आपको खुद से निकाल लेना है। और एम्पलीट्यूड देखो 1/i प्योरली इमेजिनरी -i है, तो उसका एम्पलीट्यूड बताया गया है ना -π/2, ठीक है। और एम्पलीट्यूड भी इसी तरीके से आप निकाल सकते हो, तो एम्पलीट्यूड भी निकालना -π/2 है या π/2 है, इस तरीके से हमें और 2 यहां निकाल लेना है, ठीक है। तो ये अलग अलग बेसिकली हमने एक ही क्वेश्चन में 3-4 पार्ट्स लिए हैं। पहले तो स्क्वायर रूट निकालो, यहां पर ये क्वेश्चन किसका है, स्क्वायर रूट का है। यही क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी बताए थे, तो इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। क्लियर है। तो ये आपको एग्जाम्पल वाइज स्क्वायर रूट निकाल के
क्या निकालना है? मॉडुलस एज वेल एज एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? एम्पलीट्यूड मतलब आर्गुमेंट। आर्गुमेंट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, है ना। एक प्रिंसिपल वैल्यू होता है, एक लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट होता है, और एक जनरल वैल्यू होता है। ठीक है, वो आगे लॉगरिथम या ये सब में पोलर फॉर्म में यूज किया जाता है, याद रहेगा। तो इसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बाकी जो 2 पार्ट है, ये डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ कर लोगे ना। मेनली आपको कंसेप्ट समझना है कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। प्लस माइनस नेचुरल सी बात है, 4 केसेज में आएंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब देखो हम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब आर्गुमेंट। देखो ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। क्या करना है? सिंप्लीफाई। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गुमेंट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों देखो एक पॉइंट होता है। क्या होता है? ये पॉइंट होता है। बेसिकली हमें समझना है कि कोई क्या है, किसका है, कहीं अपना तो नहीं है। हमें इस वजह से कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट है आर्गन प्लेन में, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ना ऑरिजिन से मिला दिया हमने। किससे मिला दिया? ऑरिजिन से मिला दिया। अब जब ऑरिजिन से मिला दिया तो वो एक लाइन बन गया। अब वो लाइन जो है, ये लाइन बन गया, है ना। अब ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है उसको बोलते हैं आर्गुमेंट। ठीक है, तो वो हमें ध्यान देना है। और इस वजह से आर्गुमेंट के सारे अलग अलग ये होते हैं, है ना, फॉर्मूले। जैसे मान लिया जाए कोई पॉइंट लिया जेड, इसको ना ओरिजिन से मिला दिया गया, मिल गया ये। अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है ये होता है आर्गुमेंट। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ही पूरे मैथ्स या फिजिक्स में पॉजिटिव लिया जाता है, क्लॉकवाइज को रेफरेंस वाइज निगेटिव लिया गया है ना। और इसका वैल्यू जो होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होता है ये कहां से कहां होता है? -π से, अच्छा ये पाई माइनस के साथ तो वो रहता है ना ओपन में। ठीक है, क्योंकि -π तो हो नहीं सकता। जब -π पहुंचेगा यहां से लेकर यहां तक, तब तक तो वो +π हो चुका होगा, तो प्लस वाला लेते हैं। ठीक है, तो -π ओपन इंटरवल से +π क्लोज इंटरवल तक ये लिया जाता है। ठीक है, लेकिन हम कब निकालते हैं? जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर x + iy में होता है। और भी फॉर्मूले हैं, आर्गुमेंट के फॉर्मूले हैं, जैसा कि सर ने बता रखा है। आर्गुमेंट ऑफ Z1 × Z2 लॉग जैसा होता है, एलओजी और ARG एक ही जैसा लग रहा है ना, तो प्रॉपर्टी भी ऑलमोस्ट सेम है, केवल अपने रेंज में। जैसे log A × B, log A + log B होता है, ऐसे ही आर्गुमेंट ऑफ Z1 × Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। कंडीशन होता है कि वो -π + π के बीच में होना चाहिए। ठीक है ना, इसी को ध्यान में रखें। बस इसको ना सिंप्लीफाई करना है, इस पूरे को क्या करना है? सिंप्लीफाई। तो देखो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो Z, हम पहले इन 2 पार्ट को मल्टीप्लाई करें, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ रहा है, क्या आ रहा है? ये Z इज इक्वल टू, इसमें यदि हम देखते हैं 1 + i × 1 + 2i, तो ये आ गया 1 + 2i + i + 2i²। ठीक है, सिमिलरली नीचे भी हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, मतलब सिंप्लीफाई कर रहे हैं बच्चों, बाकी फिर आर्गुमेंट तो बड़ा आसान है। अब यहां भी हम 2 को मल्टीप्लाई करें तो 1 × 2 यानी 2 - i माइनस, यहां से -i - 2i और +i², और ये आ गया आपका 3 - i। अब देखो ये क्या हो गया, i² क्या होता है? -1, तो 1 - 2 -1 + 3i, -1 + 3i और 1 + 3i अपॉन, है ना, ये कितना हो जाएगा आपका? -1 + 3i हो गया और 1 +, अब इसको ये 2 - 1, 2 - 1 1, तो ये आ गया आपका 1 - 3i
इंटू 3 माइनस आई, एकदम सब 3 3 में पहुंच गया ना, अब उसमें कुछ मत सोचना है ना। अब देखो इसमें हम क्या, ऊपर में तो क्या लग रहा है, a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो 3i का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे में 3 है माइनस आई है माइनस 9i है और प्लस 3i स्क्वायर है। तो ऊपर में देखो क्या आ गया, एकदम मतलब केवल सोल्व ही कर रहे हैं बच्चों, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल बेसिकली ये क्वेश्चन किसका है, कैलकुलेशन का है ना। वहां पर कहीं पर एरर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आंसर जानते हो गलत आएगा और पॉजिटिव मार्क्स जो उम्मीद कर रहे थे निगेटिव आएगा। -9 -1 -10 हो गया, 3 - 3 देखो ये तो कट गया, यहां भी -10 आई आ गया, तो ये आ गया आपका 1/i 1/i। अब 1/i को देख के ना मुझे याद आ गया, पिछले बार किसी ने पूछा था 1/i -i कैसे हो गया, तो हमने वैसे किसी बच्चे ने जवाब भी दिया था कि मतलब कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, तो 1/i को -i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये -i हो जाएगा, क्योंकि नीचे में -i² जो कि 1 होता है। अब -i आ गया, यानी z इज इक्वल टू सिंपली -i आ गया, इतना सोल्व करते करते। तो इसका आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट ऑफ -i, ये डायरेक्ट याद रखने को बोला था सर ने भी, मैं भी बोल रहा हूं, तो -π/2। कैसे, -i यहां होगा ना y एक्सिस पर, तो y एक्सिस इधर से जाएगा है ना, तो -π/2। एकमात्र कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 0, यानी 0 जिसका आर्गुमेंट डिफाइंड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखो आर्गुमेंट क्या होता है, बेसिकली कोई पॉइंट है, ऑरिजिन से मिला है, लाइन बनेगा, एंगल फॉर्मेशन। ऑरिजिन को ऑरिजिन से मिलाने पर कोई लाइन ही नहीं बनेगा बच्चों, जब लाइन नहीं बनेगा तो ये एंगल कैसे बनाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान देना है, क्लियर है। तो ये आर्गुमेंट पर बेस्ड आसान क्वेश्चन, इसका यदि बच्चा 12th में होता है ना, यदि स्टूडेंट्स 12th में होते हैं, जो ड्रॉपर बैच में भी हो सकते हैं, तो यहां पर डायरेक्ट भी आर्गुमेंट ले सकते हो, इनवर्स का फॉर्मूला यूज होगा, वहां से सीधे रिजल्ट आ जाएगा, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, याद रहेगा ना। तो ये हमें ध्यान देना है अच्छे से, इसको ये सब ने कैलकुलेशन वाइज आपको देख लेना है क्वेश्चन, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ओके। ये एक आर्गुमेंट पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आर्गुमेंट आखिर क्या होता है, आर्गुमेंट देखो होता क्या है कि आर्गुमेंट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम देखते हैं बच्चों, तो यदि वो थीटा होता है, यानी उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से मिला दिया और एंगल बना लिया, यानी आर्गुमेंट यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो z ही होता है, केवल कांस्टेंट है, तो वो एक लाइन है। आर्गुमेंट का मतलब एंगल, और वो कांस्टेंट है, यानी वो एक लाइन है। एक लाइन ही तो x एक्सिस के साथ कांस्टेंट एंगल बना सकता है यदि दिया हुआ लाइन है। तो इसको अब हम देखो किस तरीके से करेंगे। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्गुमेंट है π/3, एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्गुमेंट है 2π/3, एक तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें z माइनस, ये देखो ये z माइनस क्या लिखा हुआ है, 2 + 2i√3, यानी z को हमने मिला दिया 2, 2√3 से, तो वो उस लाइन का आर्गुमेंट है पाई। यदि आर्गुमेंट है पाई, इसका मतलब वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर होगा, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो 0, एंगल तो एक्स एक्सिस के साथ है, निगेटिव यानी एंटी पैरेलल, ठीक है, तो वो देख सकते हैं यहां पर। तो आर्गुमेंट जो है ये हम डायरेक्ट बच्चों कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू, तो देखो इसको किस तरीके से करना है। मान लिया जी कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने बना लिया, ठीक। अब हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं z, जिसका आर्गुमेंट है π/3, आर्गुमेंट मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये आ गया आपका ये वाला,
ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, मतलब यहां पर कुछ भी हो सकता है। ये है आपका 60 डिग्री, है ना। अब एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्गुमेंट है 2π/3, यानी एंगल तो यहीं से होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो ये वाला है दूसरा, है ना। ये है दूसरा आपका, ये है यहां से 120 डिग्री, यहां से 120 डिग्री है ये, मतलब यार 2π/3 भी बोल सकते हो। ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो 2,2√3 से पास कर रहा है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये हम क्या ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, चलो ये वाला, ये है ना, ये इस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन से मतलब तो है नहीं, है ना। ये वाला जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है भैया, तो ये वाला जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है और इसके साथ कहां पर मिल रहा है, तो ये हमें ध्यान देना है। तो आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/3 और ये है 2 - 2√3i, तो ये कहां पर मिल रहे हैं, है ना। ये तो लाइन जो है दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब इसको देख लेना है कि कहां पर काट रहे हैं, तो ये वाले पॉइंट, यानी ये पॉइंट हमारा आ जाएगा, ठीक है। देखने से ही लग रहा है सेम लाइन है ना। यदि हम इसको ऐसे सोचें कि आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, tan इनवर्स y/x, y/x इज इक्वल टू π/3 है, मतलब tan π/3 यानी √3, तो ये लाइन है y इज इक्वल टू √3x, ये समझ में आ रहा होगा, दिस इज y इज इक्वल टू √3x है, ठीक है। और ये वाला जो है x यदि 2 है तो ये 2, √3 है, यानी ये वाला भी आ गया, है ना, 2, 2√3, यही है ना। बेसिकली क्या है, ये पूरा लाइन का इक्वेशन जो है दिस इज y इज इक्वल टू, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, तो y इज इक्वल टू 2√3, ये इस लाइन का इक्वेशन है। अब देखो ये भी उसी तरीके से है, तो अब देखो इस ट्रायंगल का एरिया बताना है आपको, इस ट्रायंगल का क्या बताना है, एरिया, है ना। तो इस ट्रायंगल का एरिया बताना है, क्या होगा, ये वाला, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि हम देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल सो फॉर्म्ड, एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि हम देखते हैं सो फॉर्म्ड, तो देखो बच्चों क्या आ रहा है, ये देखने में क्या लग रहा है भाई, ये वाला एंगल जो है ये तो 60 डिग्री है और सिमेट्रिकली ये कैसा ट्रायंगल है, ट्रायंगल तो इक्विलेटरल है ना, ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, ये दिया हुआ नहीं है, बन गया है। अब इस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर होता है, ये है ओरिजिन आपका, ठीक है। तो ये ओरिजिन ले लिए, ये है ओरिजिन, तो यहां से साइड लेंथ है ना, तो साइड लेंथ तो आ चुका है ना, साइड लेंथ ये हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, 2 - 0 का होल स्क्वायर यानी 4 + 4 × 3 12, 4 + 12 16√4, साइड लेंथ तो 4 आया है, कैसे आया है, डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है। तो एरिया इसका क्या होता है, √3/4 साइड लेंथ का स्क्वायर, है ना। ये 60 डिग्री से, 60 डिग्री की वजह से हमें क्या आया, ये 60 डिग्री की वजह से इक्विलेटरल ट्रायंगल आया था बच्चों, बस ये ध्यान देना था। तो √3/4 साइड स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर, दैट इज 4√3, है ना, एक तो कट जाएगा एक बच जाएगा, यानी 4√3 इस ट्रायंगल का, जो कि इन तीनों लाइन से बना हुआ है। आर्गुमेंट यदि कांस्टेंट है दैट रिप्रेजेंट अ लाइन, यदि z सिंपल z है, ऐसा नहीं कि z - z1 अपॉन z - z2, वो अलग हो जाएगा, ठीक है, वो आगे लोकस में करेंगे, ठीक है। एकदम आसान है, इसको एकदम अच्छे से रिकॉग्नाइज करो। इस तरह के क्वेश्चन यदि आप ज्योमेट्री बेस्ड आर्गुमेंट के कर लेते हो, इट मीन्स योर लेवल इज ऑफ जेई एडवांस फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, आप जेई एडवांस के रेंज का सोचना शुरू कर चुके हो,
ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बच्चों जेई मेन में कुछ एक बार, जेई एडवांस में ज्यादा बार आते हैं। क्लियर है? ओके। अब देखो ये हो गया हमारा आर्गुमेंट पर, इसके पहले हमने स्क्वायर रूट पर किया, ये हो गया आर्गुमेंट पर। अब कर लेते हैं जल्दी से नेक्स्ट पोर्शन पर, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी। ये भी आपको सर ने अच्छे से करवाया है और बहुत सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट भी लिखे हैं। उम्मीद है एकदम भन्नाट तरीके से आपने उसको याद कर लिया होगा, याद है ना? लेकिन उससे भी बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। देखो ये हमने कंपाइल किया है, ऐसा कंपाइल किया है कि आपको ये याद रखना है बच्चों, यदि आप जेईई मेन की तैयारी करते हो तो मैथ्स सब्जेक्ट में, मैथ्स में बहुत सारे वो क्वेश्चन हैं जो एज इट इज प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस, जिसका नाम आईआईटी था, प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस के क्वेश्चन एज इट इज आ जाते हैं इन मैथ्स। मैथमेटिक्स का लेवल जेईई मेन का और जेईई एडवांस का ज़्यादा गैप नहीं होता है, ज़्यादा गैप नहीं होता है ना? एक बार और बोल सकते हैं, जैसे होता है ना सीरियल एकता कपूर, ये वो क्या 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 ऐसा वाला हो सकता है ना, मतलब ज़्यादा गैप नहीं है। इसलिए देखो ये क्वेश्चन आईआईटी बहुत पुराना है, हमारे डेट ऑफ बर्थ के भी पहले, इतना पुराना तो मैं भी नहीं हूँ। आईआईटी 1979, पता नहीं मैं 1979 में आया है और यही क्वेश्चन AIEEE जिसका नाम अब जेईई मेन है 2005 में आया। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नाम पर धब्बा है ये, है ना? जैसे तुमको बताया गया है क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी होता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो ऐसे ही याद रखना है, ठीक है? यदि x क्यूब 1 लेते हैं तो अब यदि बच्चा 10th के पहले होता है तो वो x = 1 लिख के ना निश्चिंत हो जाता है और ये भी नहीं सोचता कि भाई साहब डिग्री तो इक्वेशन की 3 थी, रूट्स 1 कैसे आया। यदि सोचता है बहुत अच्छा है, नहीं भी सोचने वाले अच्छे हैं दूसरे फील्ड में। x = 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, देखो यही सोचना था बचपन से कि x³ यदि 1 है तो डिग्री तो 3 है, तो इसका मतलब 3 रूट्स होंगे, या तो तीनों इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे। अनइक्वल होंगे तो क्या क्या होंगे वो ध्यान देना होता है। तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जहां ओमेगा का वैल्यू जानते हो ना, ओमेगा के बारे में क्या याद रखना है, जहां 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ओमेगा क्यूब 1 होता है एंड ओमेगा का वैल्यू माना हुआ है ना, -1 प्लस माइनस लिख रहे थे, प्लस वाला लिया जाता है, ठीक है? स्टार लगा देते हैं, ये मानने के ऊपर है। ओमेगा -1 + I√3/2 ओमेगा स्क्वायर -1 - I√3/2, ये माना गया है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। किसी क्वेश्चन में उल्टा भी बोल सकता है, ओमेगा को माइनस वाला भी बोल सकता है, ओमेगा स्क्वायर को प्लस वाला भी बोल सकता है। तो ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा के फॉर्मूले किसके रूट है ये भी याद रखने हैं। ये अब यदि 1 के जगह पर कोई दूसरा होता, जैसे x³ = 8 आता, तो 8 का क्यूबिक रूट बचपन में 2 लिख रहे थे। 8 का क्यूबिक रूट बचपन में क्या लिख रहे थे, 2 लिख रहे थे। तो अब यहां पर हमें डिग्री वाइज देखना है, तो x = क्या हो जाएगा, 2 है, 2 ओमेगा है और 2 ओमेगा स्क्वायर है, 2 है, 2 ओमेगा है और 2 ओमेगा स्क्वायर है। ये डायरेक्ट लिख देना है। मतलब कैसे याद रखना है, जो बचपन में लिख रहे थे ना एक रूट, उसी में एक बार 1 से, एक बार ओमेगा से, एक बार ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना था। उसी में एक बार 1 से, ओमेगा से और ओमेगा स्क्वायर से, यानी स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है ओमेगा। जैसे यदि x³ = -64 होता तो बचपन में -64 का क्यूबिक रूट, -4 बोल रहे थे ना, यहां पर -4 में -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -4 में ओमेगा से और -4 में ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, बस। यहां पर देखो जो इक्वेशन दिया हुआ है हियर, है ना, यहां पर क्या है, सेम यही है, x - 1 का पावर 3 = -8, है ना। इस फॉर्म में लाया भी जाता है कि एक क्यूब है और दूसरा साइड कांस्टेंट है,
तो सीधे x माइनस वन इज इक्वल टू -2 हुआ, -2 ओमेगा हुआ और -2 ओमेगा स्क्वायर हुआ। अब -1 उधर कर दिए तो x इज इक्वल टू 1 - 2 -1 1 -2 ओमेगा और 1 -2 ओमेगा स्क्वायर हो गया। कौन सा ऑप्शन आया भाई? -1 1 -2 ओमेगा और 1 -2 ओमेगा स्क्वायर। देखो ये ऑप्शन आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है, मतलब केवल कंसेप्ट, आपको क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी ही नहीं याद रखना है, बाकी नंबर का भी क्यूबिक रूट ले सकते हो। यदि रियल है तब तो बहुत अच्छी बात है, इमेजिनरी है तो प्रोसीजर वाइज चलना पड़ेगा या डी मावियर थ्योरम यूज करना होगा, ठीक है, यानी पोलर फॉर्म यूज करना हो सकता है, याद रहेगा। अब देखो इसी तरह का अगला क्वेश्चन एकदम आसान, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है ये सब। जैसे ये है, ये भी बच्चों क्वेश्चन जो देख रहे हो, ये आईआईटी में 1982 मेरे लिए अच्छा साल है और AIEEE 2019 में आया है ना। सोचो कितने साल के बाद रिपीट हो रहा है, लेकिन एज इट इज रिपीट हो रहा है। आप इसको देख सकते हो, एज इट इज रिपीट होता है। कम से कम बच्चों देखो, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी ना जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का जेई मेन के थ्रू क्या होता है? क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन √3 और i है, तो अब हमें क्या है ना, पिछले स्लाइड से ओमेगा का वैल्यू भी याद रखना था, तो वहां से भी चल सकते हैं कि क्या आ रहा है ना। तो यहां यदि हम देखते हैं हियर √3 + i/2, देखो क्या हो जाएगा, √3 + i/2। अब हमें ओमेगा याद है, कहीं पर भी बच्चों √3 और i देखते हो तो एक ऑप्शनल मेथड है ओमेगा। वैसे तो इसको पोलर फॉर्म से भी कर सकते हो, है ना, मतलब डी मावियर थ्योरम लगा के भी कर सकते हो, वो हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है, यानी कल वाले में। तो इसको हम i से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यों? क्योंकि ओमेगा में √3 के साथ i होता है, तो इसको √3i + i² / 2i लिख दिया ना। अब i² होता है -1, तो -1 + √3i/2 और यहां हम i यहां थोड़ा दूर कर देते हैं, तो ये देखो क्या है, ये आपका ये आ गया ओमेगा। तो इसको अब हम लिख सकते हैं ना ω/i, जहां हम प्लस वाले को माने हैं ओमेगा, है ना। सिमिलरली दूसरे वाले को भी बदल देते हैं, ये क्या है, √3 - i/2 है, तो i से मल्टीप्लाई कर लिया, √3i - i² / 2i, ये आ गया आपका 1 + √3i/2 और थोड़ा दूर लिख देते हैं i, तो इसको अब हम ये लिख सकते हैं, तो 1 + √3i/2 ये आ गया आपका -ω² / i, तो है ही, ठीक, याद रहेगा। वैसे ω/i को -iω भी लिख सकते हो, फिर याद आ गया 1/i - i, ठीक है। तो ये आ गया आपका iω², ये दो आ गया, ठीक है। नाउ अब हम जो दिया हुआ है वो रख लेते हैं। नाउ z इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, z इज इक्वल टू iω यानी -iω⁵ है प्लस iω² है, ठीक। अब देखो i⁵ ये हम ले लेते हैं कॉमन। वैसे तो जानते हो ना i⁵ क्या होता है, i होता है, i का कोई भी पावर 4 से डिवाइड करते हैं ना। ये आ गया आपका -ω⁵ और ये आ गया +ω⁻10। तो यहां से i5 तो i ओमेगा का कोई भी पावर होता है बच्चों, ओमेगा का कोई भी पावर 3 से डिवाइड करते हैं टू गेट रिमाइंडर, तो ये आ गया -ω² और ये हो गया ओमेगा। तो यहां से i
ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू तो बताया है ना, वही रख देंगे, है ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी लिखे हुए थे ना माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये मतलब जो एक बार यूज किए हैं वही दोबारा आएगा, ठीक है, ये होता है। और प्लस ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, -1 प्लस I√3/2, ये आ गया आपका। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। -1/2 प्लस 1/2 कट गया, √3/2 दो बार आया यानी √3, तो ये आ गया I√3 दैट इज -√3। क्यों? क्योंकि I स्क्वायर होता है -1, तो ये आपका पूरा -√3 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन, रियल पार्ट 0 गलत हो गया, इमेजिनरी पार्ट 0 ये सही है। रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, रियल पार्ट पॉजिटिव है, गलत है, इमेजिनरी पार्ट लेस देन 0। तो कौन सा आंसर आ गया आपका, ऑप्शन बी, है ना, याद रहेगा। तो ये सिंपल हमने क्या किया है, केवल सोल्व किया है और इसमें बदल लिया, I ओमेगा, और ये आ गया -1/I यानी I ओमेगा स्क्वायर, और इसमें पुट कर लिया बस। I का पावर 5 कॉमन, माइनस ओमेगा का पावर 5 प्लस ओमेगा का पावर 10 हो जाएगा ना, क्लियर है, मतलब यही पावर 5 करके पूछ दिया गया था। ठीक, सिंपल है, 2 बार मतलब अलग अलग एग्जाम आए हुए हैं। डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन आते हैं बच्चों। देखो अब इसी पर अगला क्वेश्चन, ये भी देखो क्या है, ये और आसान क्वेश्चन है। ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 7 इज इक्वल टू A प्लस बी ओमेगा। तो A और B बताना है, और ये क्वेश्चन कब कब आया हुआ है, देखो IIT 1995 और AIEEE, मतलब उसके बाद इसका नाम JEE मेन हुआ 2012 से, तो 2011 में आया है। एज इट इज क्वेश्चन देखो कितना आसान है, इसको बहुत आसानी से सोल्व किया जा सकता है। ओमेगा यदि लिखा हुआ रहता है तो या तो -1 प्लस I√3/2 बोलो, या -1 माइनस I√3/2 बोलो, दोनों में से कोई भी बोल सकते हो ना। क्या दिया हुआ है, कितना आसान है ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ओमेगा 3 1 होता है ना, या 3n1 लिख सकते हो, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये दो तो याद रखना है आपको। अब देखो इसमें 1 प्लस ओमेगा का पावर 7, ठीक है, तो ये आ गया A प्लस बी ओमेगा दे रखा है ना, कंपेयर कर लेना है, सीधे कंपेयर कर सकते हो इसमें, है ना। तो 1 प्लस ओमेगा यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 7 है, यहां A प्लस बी ओमेगा। ठीक, डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से करने के लिए पूरा माइनस ओमेगा का पावर 14 A प्लस बी ओमेगा, यानी यहां से ओमेगा का पावर 14 क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ना, तो ये आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस पहले से था इसलिए, ठीक है, और ये आ गया देखो 1 प्लस ओमेगा लिख सकते हैं। वैसे देखो इसमें क्या है, A प्लस बी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना, A प्लस बी ओमेगा प्लस A ओमेगा स्क्वायर भी कर सकते हो, और नहीं तो वही कर देते हैं, है ना। चलो 1 प्लस ये है A प्लस बी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0, है ना। इसका एक्चुअल मेथड क्या है बच्चों, एक्चुअल मेथड ये है कि हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे, कंपेयर करेंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। आई फील उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ये लिख रखा है ना। तो इसको दो तरीके से, आइदर पुट ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, है ना, वैल्यू इसका पुट करेंगे, वहां से कंपेयर करेंगे एंड कंपेयर वहां से, या डायरेक्टली विथ कंपेयर किसके साथ करेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, तो यहां से आ जाएगा आपका
ए क्या आ रहा है 1, बी भी आ रहा है 1, उससे भी वही आएगा, कभी गलत नहीं आएगा। a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 1 आ रहा है ना, तो सीधे a1 और b1। देखो कितना आसान क्वेश्चन आपके AIEEE एज वेल एज IIT एडवांस, जिसको पहले केवल IIT बोलते थे, ये आया हुआ है। क्लियर है बच्चों, एकदम आसान आसान हम क्वेश्चन इसमें करते हैं। ठीक है, क्यूबिक रूट ही आसान है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, नाउ एक दो क्वेश्चन है इसमें लोकस बेस्ड। लोकस में क्या करते हैं, सिंपली z के जगह पर x प्लस आई वाई रखते हैं। लोकस का मतलब समझते हो ना, कोई पॉइंट इस तरह से मूव करेगा कि उसका डिस्टेंस किसी फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम हो। ठीक है, तो हम क्या मतलब हमेशा सेम बोल रहे हैं, मतलब कोई कंडीशन दिया हुआ है, वो तो सर्कल का डेफिनेशन है। ठीक है, नाउ अब हम इसमें क्या करेंगे, लोकस हमसे पूछा जा रहा है, सीधे हम लोकस के लिए क्या करेंगे, z के जगह पर x प्लस आई वाई रख देंगे फॉर सिंपल लोकस। सिंपल लोकस के लिए अदरवाइज ज्योमेट्री भी लगा सकते हो। ठीक है, पुट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, z इज इक्वल टू हमने x प्लस आई वाई रख दिया। ठीक, तो z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई रखेंगे, यहां पर रख देते हैं, तो 2 टाइम्स z x प्लस आई टाइम्स y प्लस 3 आ गया ना। रियल पार्ट रियल के साथ, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ जाता है। दिस इज इक्वल टू z माइनस आई उधर कर दिए ना, तो x प्लस आई टाइम्स y माइनस 1 है आपका। इसको ज्योमेट्री से भी कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट एकदम बेसिक वाइज। अब यहां से क्या आ जाएगा आपका, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये आ गया। और यहां क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा ना। अब इसको स्क्वायर कर दिए, स्क्वायरिंग, स्क्वायर करने से क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, 4 यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 है ना, ये आ गया आपका। मतलब ओपन कर दिए, यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y है ना, ये हमने यहां पर लिख लिया। अब देखो यहां से क्या आ रहा है, 4x स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, देखने से ही सर्किल लग रहा है। देखो बच्चों ये कॉम्प्लेक्स नंबर का है, लेकिन लोकस में ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जितने भी बच्चे इसको देख रहे होंगे या देखते होंगे, ऑलमोस्ट सभी का कम से कम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला हो चुका हो। इक्वेशन आइडेंटिफाई करना, ठीक है, तो आइडेंटिफाई उसी से कर लेना है। 4 1 1 हो गया। अब देखो 24y यहां पर है और यहां से है माइनस 2y, तो ये हो गया 26y। 4 इंटू 9 36 है, 36 है और यहां है 1 यानी 35 है। ठीक है, तो अब देखो ये आ गया। अब यहां हम सर्किल अच्छे से लिख लेते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 26/3y प्लस 35/3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया एक सर्किल है। अब इन्हीं दोनों में से आंसर हो जाएगा कि सर्किल का रेडियस क्या है और डायमीटर, इन्हीं दोनों में से। ठीक है, तो यहां हम कंपेयर करके यदि हम निकालते हैं जी 2gx होता है ना बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, तो g आ गया आपका 0 चूंकि x का टर्म ही नहीं है, f आ गया 13/3 2fy होता है और c आ गया आपका 35/3। ठीक है, ये आ गया है। तो रेडियस यहां से सेंटर पूछा नहीं गया है, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है ना, यहां पुट कर लेंगे हम। जी स्क्वायर तो 0 है, 13/3 का होल स्क्वायर यानी 13 का होल स्क्वायर कितना 169
169/9 माइनस सी यानी 35/3। तो देखो 9 बाहर कर लिए तो ये आ गया 35 इंटू 3। 35 इंटू 3 होता है 105। 169 माइनस 105, अच्छा 64। 64 का मतलब 8, यानी ये 8/3 आ गया, यानी रेडियस आ गया बच्चों इसका 8/3। तो रेडियस 8/3 यानी ऑप्शन ए हो गया। ये आपके जेई मेन में आया हुआ है 2017 में। तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, लोकस बेस्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रख लेना है। z इज इक्वल टू क्या रख लेना है, x प्लस आई वाई, और उसको सोल्व कर देना है। इस पर बेस्ड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये आपको क्या है, होमवर्क है। क्या है ये, होमवर्क। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी 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 गुड क्वेश्चन है ना, वेरी 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 गुड क्वेश्चन। ठीक है, इसको आपको सोल्व करना है, जस्ट होमवर्क, यानी केवल प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, होम असाइनमेंट, और हमें इसका आंसर बताना है क्या होगा। ठीक है, जस्ट होम असाइनमेंट। ठीक है, जैसा ये क्वेश्चन है इसको आप अच्छे से कोशिश करें। इसमें भी वही है बच्चों, यदि इस तरह का क्वेश्चन आप कर लेते हो, इट मीन्स यू आर गुड इन जेईई एडवांस लेवल फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। नो नीड टू टेक अनदर बुक्स और अनदर लाइक हेल्प, ये सब कुछ भी नहीं हमें करने की जरूरत है। आप इसको यदि कर लेते हो इतने कंसेप्ट में जो सर ने बताया और जो हमने प्रैक्टिस करवाया उस पर, तो आपका लेवल एकदम अच्छा हो चुका है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए आज के लिए क्या करते हैं, आज के लिए थैंक यू। आज हमारा लेक्चर जो किस पर था, आज हमारा लेक्चर था कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी, और लोकस बेस्ड। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे अपने कल के लेक्चर्स में। प्योर जेईई मेन और जेईई एडवांस के कुछ कुछ क्वेश्चन हम उसमें करेंगे। ठीक है, यानी अगले लेक्चर्स हम क्या करेंगे, nth रूट ऑफ यूनिटी, बेसिकली पोलर फॉर्म, ये सब हमें करना होगा। ओके, थैंक यू। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।